इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक ऐसा महान देश जिसकी संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हमारा कल्चर ही हमारी पहचान है। हम 15 अगस्त 2020 को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और मैं आज आपके लिए लाया हूं भारत की आज़ादी से जुड़े 7 ऐसे फैक्ट्स जो आपको ज़रूर चौंका देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि भारत अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त और पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं, जबकि दोनों ही देश एक साथ आज़ाद हुए थे? तो दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के आखिरी वॉयसराय थे, उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी को अटेंड करना था, जो कि मुमकिन नहीं था क्योंकि एक सेरेमनी थी पाकिस्तान के कराची में और दूसरी थी हमारे दिल्ली में। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त और भारत का 15 अगस्त को मनाया जाएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हो जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था तब हमारा कोई नेशनल एंथम नहीं था। जन गण मन, जो कि आज हमारा नेशनल एंथम है, उसे 1911 में बंगाली भाषा में लिखा गया था और इसे लिखने वाले थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 24 जनवरी 1950 को इसे नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया, इसके लिखे जाने के पूरे 39 साल बाद। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो कि वो कौन सा इकलौता मटेरियल है जिससे इंडियन फ्लैग बनाया जा सकता है? नहीं ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से खादी इकलौता ऐसा मटेरियल है जिससे बनाया हुआ तिरंगा आप फहरा सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्ता संघ यानी KKGSS के पास ही लाइसेंस है इंडियन फ्लैग को मैन्युफैक्चर करके पूरे देश में सप्लाई करने का। जो तिरंगा लाल किले और इंडिया गेट पर लहराया जाता है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी यूज़ करते हैं, इंडियन एम्बेसीज में लगा होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में लगा होता है, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की कार पर लगा होता है, वो सारे फ्लैग्स KKGSS मैन्युफैक्चर और सप्लाई करते हैं। एक साल में करीब 1 करोड़ ऐसे फ्लैग्स ये बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। अगर किसी और मटेरियल का तिरंगा यहाँ फहराया जाए तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसके लिए 3 साल की सज़ा और फाइन भी लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। भारत के अलावा 4 ऐसे देश हैं जो इसी दिन आज़ाद हुए थे। पहला देश है साउथ कोरिया, जिसे 1945 में जैपनीज़ रूल से आज़ादी मिली थी। दूसरा है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे इसी दिन 1960 में फ्रेंच रूल से आज़ादी मिली थी। बहरीन को 1970 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी। और आखिर में है लिechtenstein, जिसे आज़ादी मिली थी 1866 में जर्मन रूल से। फैक्ट नंबर 5, आप सभी ने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा या अपने दादा दादी से सुना होगा कि भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये फैक्ट भी सोना यानी गोल्ड से रिलेटेड है। आज़ादी के समय 10 ग्राम गोल्ड की कीमत थी केवल 88 रुपये 62 पैसे और आज 2020 में यही कीमत है करीब 40,000 रुपये। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, ये फैक्ट आपको चौंका देने वाला है और अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप ज़रूर 1947 में जाकर डॉलर्स खरीद कर ले आते। जी हाँ, क्योंकि जिस डॉलर की कीमत आज 75 रुपये के आसपास रहती है, उसी डॉलर की कीमत आज़ादी के समय केवल 1 रुपया हुआ करती थी। तो कब जा रहे हैं आप 1947 में? फैक्ट नंबर 7, साइरिल जॉन रेडक्लिफ, ये नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। रेडक्लिफ वही इंसान थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर डिज़ाइन किया था, या कह लो बनाया था। और मज़े की बात यह है कि वो कभी भारत आए ही नहीं थे और इससे पहले उन्होंने कभी कोई बॉर्डर नहीं बनाया था। उन्होंने भारत को धर्म के आधार पर बांटा और पाकिस्तान को जन्म दिया। 9 अगस्त 1947 को उन्होंने अपना ये प्लान सबमिट किया, जिसमें पंजाब और बंगाल का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, उसमें बट गया। इसी बॉर्डर की वजह से करोड़ों लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, जिस बीच करीब 10 से 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कहा जाता है इसके बाद रेडक्लिफ ने अपने नोट्स जला दिए और फिर कभी वापस नहीं आए। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इस तरीके से बॉर्डर बनाना सही था? मुझे कमेंट करके बताइए।
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।